जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी मित्रा पर। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि सौर मंडल क्या है और उसके ग्रह और उपग्रह और जितने भी कण हैं, क्षुद्र ग्रह, सबके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सौर मंडल का जो प्रमुख होता है वो सूर्य होता है, जिसके चारों ओर सभी कण परिक्रमा लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये सूर्य है और यहाँ पर ये सभी ग्रह हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पर यह समझना है कि जो सबसे नज़दीकी ग्रह है सूर्य का वो है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, तो जो ग्रह नज़दीक होगा सूर्य के वही जल्दी वो जल्दी परिक्रमा कर लेगा, और जितना मतलब जैसे ही दूर दूर जाते जाएंगे ग्रह वैसे वैसे उनकी परिक्रमा काल घटता जाएगा। तो बुध सबसे नज़दीक होने के कारण यह मात्र 88 दिन में एक परिक्रमा कर लेता है। और यहाँ पर आओ ध्यान रखिए कि जो ग्रह होते हैं वो खुद में एक अपनी परिक्रमा करते हैं, अपनी खुद की एक परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जब अपनी खुद परिक्रमा करते हैं, अपने चारों ओर जब घूम जाते हैं तो उसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, और जब वो सूर्य के चारों ओर घूम जाते हैं तो उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम जाता है तो जितना उसे समय लगता है एक परिक्रमा करने में उसे परिक्रमण काल कहते हैं। तो बुध का एक परिक्रमण काल 88 दिनों का होता है। ठीक है, 88 दिनों का होता है एक परिक्रमण काल। एक परिक्रमण काल को एक वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष यानी कि बुध का एक साल 88 दिनों का होता है। और इसका जो घूर्णन होता है, जो अपने खुद के राउंड मारता है उसे वो 59 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, यानी कि उसका जो दिन होता है वो 59 हमारे पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। ठीक है, हमारे यहाँ 24 घंटे में एक दिन होता है, उनके यहाँ 59 दिनों में एक उनका दिन बनता है। अब समझते हैं यहाँ पर शुक्र। तो शुक्र बुध के बाद दूसरा ग्रह आता है। ठीक है, तो शुक्र बुध के बाद दूसरा ग्रह आता है, तो इसका जो परिक्रमण काल होगा वो बुध की अपेक्षा ज़्यादा हो, क्योंकि वो ज़्यादा दूरी पर है सूर्य से। तो इसका जो परिक्रमण काल होता है, एक परिक्रमा लगाने में उसे 255 दिन लगते हैं, यानी कि एक साल। इसका जो शुक्र का एक साल 255 दिनों का होता है, हमारा 365 दिन का होता है। इसी प्रकार शुक्र का 255 दिनों का होता है। और अपने अक्ष के जो परता जब घूमता है तो 243 दिनों में एक उसका उसका एक दिन और रात 243 दिन में होता है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हम जानते हैं कि 365 दिन में एक परिक्रमा करता है, यानी कि उसका एक साल पृथ्वी का 365 दिनों के बराबर होता है। और एक घूर्णन उसका एक दिन के बराबर यानी 24 घंटे के बराबर होता है। मंगल ग्रह की बात करें तो ये अगर मंगल ग्रह की बात करें तो ये सूर्य से चौथे नंबर वाला ग्रह है, यानी कि उसकी जो दूरी है 3 ग्रहों के बाद है। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, चौथा ग्रह आता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यह 387 दिनों में लगाता है, यानी कि मंगल का एक साल 687 दिनों के बराबर होता है। ये जो 687 दिन है ये पृथ्वी के दिन से काउंट किए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो एक परिक्रमण काल है 687 दिन में पूरा होता है, और अपने अक्ष के चारों ओर ये भी एक दिन में, यानी कि इसका भी 24 घंटा, यानी कि एक दिन 24 घंटा में ही होता है, यानी सेम टू सेम पृथ्वी जैसा ही है। अब यहाँ पर समझ लीजिए जो ये बुध है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये ऐसे ग्रह हैं जो ठोस ग्रह कहलाते हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बाद एक तारकीय पट्टी होती है, क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी होती है। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी होती है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों का राज होता है। ठीक है, और जो क्षुद्र ग्रह की जो मतलब इस साइड के जितने भी ग्रह होंगे इसमें ठोस होते हैं, और इसके इस साइड के जितने भी ग्रह होते हैं सब गैस भरे हुए ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, तो और इस साइड के जितने भी आंतरिक वाले ठोस होते हैं, इस साइड के जितने होंगे ये हल्के होंगे क्योंकि इनमें गैस होती है। और ये बहुत कहा जाता है इनका आयतन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इनका आयतन बहुत बड़ा होता है, इनकी अपेक्षा इनका आयतन बहुत बड़ा होता है। ये बहुत बड़े बड़े ग्रह होते हैं।
अब समझते हैं बृहस्पति के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है, उसे करने में उसे 11 साल लग जाते हैं। पृथ्वी के 11 साल, ठीक है? यानी कि उसे 11 साल का एक उसका साल होता है। अगर बृहस्पति का 1 साल हमारे 11 साल के बराबर होता है, यानी कि यह 11 सालों में सूर्य का एक चक्कर कर पाता है और अपने अक्ष के पड़ता है, वो जो घूमता है, वो 9 घंटे 56 मिनट में मतलब घूम जाता है। यानी कि पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, जबकि उसे 9 घंटे 50 मिनट या 56 मिनट में वो घूम जाता है अपनी चारों ओर। ठीक है? यानी कि इसका एक दिन 9 घंटे 56 मिनट में हो जाता है। और इसके अगर चंद्रमा की बात करें, तो इसकी जो चंद्रमा कितने हैं चंद्रमा, तो इसका अपडेट कर लीजिएगा, शायद 69 है अभी फ़िलहाल वर्तमान में। इनकी खोज होती रहती है। ठीक है दोस्तों? अब समझते हैं शनि। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शनि। शनि के बारे में बताएँ तो इसके एक छल्ला होता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक छल्ला होता है। शनि ग्रह में एक छल्ला होता है और इसके अगर परिक्रमण काल की बात करें तो 29 साल 5 महीने में ये अपना एक परिक्रमण कर पाता है, यानी सूर्य का एक चक्कर 29 साल 5 महीने में लगा पाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी अपने अक्ष के चारों ओर यह 10 घंटे 40 मिनट में कर लेता है। अपना खुद का चक्कर वो 10 घंटे 40 मिनट में कर लेता है। अगर इसकी चंद्रमा की संख्या करें, मतलब कितने चंद्र, जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है और बुध का एक भी चंद्रमा नहीं है, ना शुक्र का कोई एक भी चंद्रमा है। मंगल के 2 हैं, जिसे डिमोस, फिबोस कहते हैं। और बृहस्पति की मैंने बताया था 67 है और शनि के 82 82 हो चुके हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब अगला आता है आपका यूरेनस, जिसे अरुण कहते हैं। तो यह अपना एक परिक्रमण काल जो है दोस्तों 84 साल में एक सूर्य का चक्कर लगाने में उसे 84 साल लग जाते हैं। ये जो 84 साल हैं, ये पृथ्वी के समय से काउंट किए गए हैं, यानी कि पृथ्वी में जो व्यक्ति रहता होगा तो उसके हिसाब से 84 साल, और जो यूरेनस में रहता होगा उसके लिए वो 1 साल है। ठीक है? तो हमारे यहाँ के 84 साल बराबर उसका 1 साल होता है। ठीक है? अब यहाँ पर इसके घूर्णन की बात करें तो 17 घंटे 14 मिनट में अपना एक परिक्रमण कर लेता है। खुद वो घूम जाता है 14 मिनट 17 घंटा 14 मिनट में अपना खुद एक घूर्णन कर लेता है। इसकी चंद्रमा की बात करें तो अभी अपडेटेड है, देख लीजिएगा, इसमें अपडेट नहीं है। नेपच्यून की बात करें तो सूर्य के चारों ओर जो यह परिक्रमा करता है, यानी एक परिक्रमा करने में से 164 सालों का समय लग जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इससे 164 साल लग जाते हैं और अपने अपने अक्ष के परता घूमने, यानी खुद में घूमने में से 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। और इनकी जो चंद्रमा है, इसमें तो 13 दिया गया है, लेकिन अपडेटेड आप गूगल से देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको एक ब्रीफ नॉलेज दी कि सौरमंडल क्या है और ग्रह किस प्रकार से सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और इस प्रकार से मैंने बताया घूर्णन क्या है, कितना घूर्णन काल होता है, कितना परिक्रमण काल होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय